बड़ों को सादर चरण स्पर्श और छोटों को प्यार और आशीर्वाद लिखता हूँ। इस चिट्ठी का जवाब जल्द देना। आपकी चिट्ठी के इंतजार में आपका प्यारा सो एंड सो। नमस्ते। कुछ इस तरह के शब्दों और जज्बातों से पूरी चिट्ठी भरी होती थी। कैसे दो पन्नों में पूरा हाल लिख दिया करते थे, खुशी और गमों का पूरा हिसाब लिख दिया करते थे। कुछ इस तरह चिट्ठियों के सिलसिले हुआ करते थे। हर के जवाब से रिश्ते मजबूत हुआ करते थे। हर शब्द, हर कोना उस चिट्ठी का दिल के जज्बातों से भरा होता था। कब आंसू आंखों का दामन छोड़कर चिट्ठी के पन्नों पे बह जाते थे, पता ही नहीं चलता था। कभी अगर किसी चिट्ठी को आपने भी किताबों में गुलाब के फूल के साथ छुपा कर रखा होगा तो एक खूबसूरत एहसास का आपको भी पता होगा। कुछ अलग सा ही एहसास होता था किसी की चिट्ठी का। उस पोस्टमैन से कुछ अलग सा ही रिश्ता बन जाता था। उस पोस्टमैन की घंटी सुनकर कुछ अलग ही खुशी मिलती थी। महीनों किसी की चिट्ठी का इंतजार होता था, क्योंकि रिश्तों में तब मजबूती होती थी। अब तो 2 दिन किसी को कॉल ना की तो रिश्तों में दरार आने लगती है। आज कुछ पुरानी चिट्ठियों को देख मेरे मोबाइल को भी जलन सी हुई है, पर क्यों ना हो, इसका गुनहगार भी तो यही है। जब से आया है मेरी चिट्ठियों से ये मेरा रिश्ता ही तोड़ बैठा है। शायद पहले स्याही से नहीं, दिल के जज्बातों से ये चिट्ठियां लिखी जाती थी। उस वक्त रिश्ते धीमे जरूर थे, पर दिल वादों और जज्बातों के पक्के थे। एक बेटी की चिट्ठी उसकी माँ को उसके ससुराल से जब मिलती थी तो उसको बस एक माँ ही समझ सकती है। एक बेटे को जब उसकी माँ की चिट्ठी मिलती थी तो कैसे उसमें वो सब कुछ अच्छा लिखकर और टपकती छत का जिक्र करना भूल जाती थी, ताकि बेटे को उसकी चिंता ना हो। जब सरहद पे रोज रात को अपनी पत्नी की लिखी चिट्ठी पढ़कर एक सिपाही चैन से सो जाता है, तो उस चैन को तुम क्या जानो। वो बेटा जो घर से भागकर शहर कमाने चला गया था, माँ की चिट्ठी में अपने बाप का हाल पढ़कर कितना खुश होता है, उस एहसास को आप क्या जानो। उसकी चिट्ठी को, जिसको सालों दिल से लगाकर आपने अपने पर्स में छुपा के रखा था, उस प्यार को आप जानो। उस चिट्ठी से जुड़े जज्बात को आप क्या जानो। शायद इन चिट्ठियों के साथ हमारी खुशियां भी गायब हो गई हैं। टेक्नोलॉजी ने हमें करीब तो लाया है, पर दिलों की दूरियां बढ़ गई हैं। आज मन करता है मैं भी किसी को एक चिट्ठी लिखूं, पर किसे और क्या लिखूं। अब वो रिश्ता और वो पता कहीं खो सा गया है। तो दोस्तों, कभी अगर आपने कोई चिट्ठी लिखी है या किसी की चिट्ठी को पढ़ा है तो आप इस वीडियो समझ पाएंगे कि वो पुराने दिन, वो पुरानी यादें कुछ तो लौट कर आ जाए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। See you next time. I am your host Ravi Somvanshi, signing off now from this video blog, Rethink Motivation.